तो हाय गाइस। तो पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया अभी हम एंगल्स ग्रेटर देन 90 कैसे लेते हैं। सो इन दिस इन दिस लेक्चर मैं आपसे दो तीन इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में बात करना चाहता हूँ। एक तो हमने ए एस टी सी रूल डिसाइड कर लिया, राइट भी, कौन से क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा, कौन से में कॉस पॉजिटिव होगा। और आपको रिमेंबर करने में भी आसानी होगी बिकॉज इट्स अकॉर्डिंग टू दी साइन ऑफ एक्स एंड वाई। तो वाई से आप साइन का साइन देख सकते हैं और एक्स से आप कॉस का साइन देख सकते हैं। तो ये चीजें आपके माइंड में क्लियर होंगी। बट नाउ व्हाट अबाउट एंगल्स ग्रेटर देन, और सॉरी, एंगल्स लेस देन जीरो। आई मीन टू से नेगेटिव एंगल्स, थीटा लेस देन जीरो। और लेट्स इन दिस केस लेट्स से एक्स इज लेस देन जीरो रेडियंस। what will happen then? जब x एंटी क्लॉकवाइज हम लेने लग गए, एज आई एम टेकिंग दिस ट्रायंगल राइट नाउ, अगर हम x को एंटी क्लॉकवाइज लेने लग जाते हैं, और तब क्या होने वाला है एंगल्स के साथ, क्या चेंजेस आएंगे? तो चेंजेस आपको ऑलरेडी, यू कैन ऑलरेडी प्रिडिक्ट, राइट, अभी क्या चेंजेस आएंगे, बिकॉज इस ट्रायंगल में cos पॉजिटिव होता है, साइन नेगेटिव होता है। तो यू कैन ऑलरेडी काइंड ऑफ प्रिडिक्ट व्हाट विल हैपन। But still I want to take some time to just discuss it. So let's see, अगर ये एंगल बना हुआ है तो let me make a another triangle right here, and let us say that these angle doesn't actually look congruent, but let us say that they are congruent. मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर है, this is r and this is x and this is also x in at least in modulus, मतलब at least in magnitude these both are x. So अगर मैं आपसे पूछूं how will you calculate x, right? Let's say that coordinate x coordinate x coordinate मतलब ये वाला जो इसका नाप है, अगर मैं x coordinate की बात करूं इस ट्रायंगल के, तो वो कितना आ गया? सिर्फ इस ट्रायंगल के बेस की बात करूं तो you will say that it's like r cos theta as always. बट हमने इस बार थीटा नेगेटिव लिया, राइट? सो लेट्स जस्ट पुट माइनस थीटा हियर। ओके, लेट्स पुट माइनस थीटा हियर। एक्स कोऑर्डिनेट इस केस में क्या होगा? तो मैंने माइनस थीटा तो रख दिया, बट व्हाट आई कैन सी इज, अगर ये और ये ट्रायंगल दे बोथ आर कॉन्ग्रुएंट, सो एक्स भी पॉजिटिव है, तो व्हाट आई कैन सी हियर इज दैट आर में कोई साइन का चेंज नहीं आ रहा है, इट इज जस्ट आर cos थीटा, एंड इट्स व्हाट एक्सपेक्टेड ऑफ cos, राइट? cos फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही आना चाहिए। सो cos is actually giving a positive value here, and if these both are equal, right, because this base is same, so r cos theta, if I cut r and r, so I can just give you a thing here that cos of minus theta is actually just equal to cos theta। मतलब cos 30 डिग्री की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ और cos माइनस 30 डिग्री की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ, तो इट विल बी द सेम। So okay, this is interesting. So the anti-clockwise thing doesn't affect cos, मतलब अगर एंगल एंटी क्लॉकवाइज भी हम कैलकुलेट करने लग जाएं तो cos को इफेक्ट नहीं करेगा। Now what about sin? Sin? तो साइन में क्या होता है? लेट्स जस्ट सी व्हाट हैपेंस इन साइन, राइट? तो अगर मैं साइन में माइनस थीटा लेने की बात कर रहा हूँ, सो हमको पता है अभी, अगर हम इसका y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना चाहें तो इस ये और ये कोऑर्डिनेट सेम होगा, राइट? It's not looking like it, but it's same, right? Because these triangles are congruent. So अगर मैं y लिखूं तो I can easily write that r sine, and for your information I'm calculating this point, okay, not any other point. I'm actually calculating this point, not this one. I'm trying to calculate this point. So if I write this, then r sine, okay, I have to take minus here, right? So r sine minus theta
व्हाट विल दिस बी इक्वल टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर साइन माइनस थीटा, क्या होगी इसकी वैल्यू? तो अगर मैं दोबारा ट्राइंगल में देखूं, इस y यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, जो हमको पता है दैट फ्रॉम क्वाड्रेंट सिस्टम वी कैन सी। बट अगर इन दोनों का डिस्टेंस इक्वल है और इन दोनों के साइन में ही फर्क है, सो आई कैन से दैट अगर मैं इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर कैलकुलेट करने की कोशिश करूं, तो आपको पता है अभी आर साइन थीटा या आर साइन एक्स होगा। तो इस केस में मैं एंगल एक बारी थीटा यूज कर रहा हूँ, तो आर साइन थीटा ही होगा। बट द थिंग इज इट्स नेगेटिव, बिकॉज वाई नेगेटिव है, सो हमें इसको -1 से मल्टीप्लाई भी करना होगा। सो हेयर कम्स एन इंटरेस्टिंग थिंग। तो आर और आर तो कट गया, पर साइन माइनस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू अलग अलग होने की वजह से साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा। कैन आई राइट दिस? बिकॉज आर आर तो कट जाएगा और आपके पास सिर्फ बचेगा साइन थीटा और -1। सो साइन के साथ क्या आ रहा है, थीटा कम्स आउट ऑफ द नेगेटिव साइन कम्स आउट ऑफ द ब्रैकेट। ये वाली फंक्शन जो इसके आर्गुमेंट की ब्रैकेट बोलते हैं, द थीटा हेयर इज आर्गुमेंट ऑफ अ फंक्शन। तो अगर ये माइनस से बाहर आएगा, तो ये माइनस इसके आगे लग जाएगा। एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। इसका मतलब है अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो एंटी क्लॉकवाइज, तो पुट अ नेगेटिव देयर जस्ट पुट अ नेगेटिव देयर, योर प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। हमें कुछ नहीं करना, जस्ट वी हैव टू पुट अ नेगेटिव देयर व्हेन वी कैलकुलेट एंटी क्लॉकवाइज, स्पेशली इन केस ऑफ यू नो sin theta. But cos theta you can just calculate. Cos theta minus cos theta is equal to sorry, cos of minus theta is equal to cos theta. So there will be no change in cos. But sin में हमको ध्यान रखना पड़ेगा, जब भी हम एंटी क्लॉकवाइज कैलकुलेट करेंगे तो हमें माइनस साइन का ध्यान रखना पड़ेगा। So this is some interesting thing to think about. Another thing I want to talk to you about is, now we have done this, okay, now we have done this, but see, अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि लेट्स से आई ड्रॉ यू नो सर्कल हेयर विच रेडियस इज आर, ओके, एंड आई कीप रिड्यूसिंग दिस एंगल बिकॉज नाउ द सर्कल इज समथिंग लाइक दिस, राइट? ये सर्कल है अभी के लिए, बट अगर मैं ये एंगल को छोटा करता रहूँ और ये सामने वाली आर्क कैलकुलेट करूँ, तो यू विल सी जैसे जैसे ये मैं एंगल छोटा करता जाऊंगा, लाइक दिस इज द एंगल, जैसे जैसे मैं ये एंगल छोटा करता जाऊंगा, जो ये सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, ये धीरे धीरे व्हाट यूल से इज फॉर वेरी स्मॉल एंगल्स ये जो है ये आर्क के इक्वल आ रहा है। सो ये आर्क, अगर ये थीटा बहुत क्लोज आ जाए जीरो के, एंड दिस थीटा tends to very close to zero degree or 0 radian anyway, तो कैन आई बी श्योर अबाउट वन थिंग दैट जो ये आर्क और ये परपेंडिकुलर है ये ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएंगे? कैन आई से दिस? सो लेट्स कॉल द आर्क सी एंड लेट्स कैलकुलेट द आर्क फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज वी हैव अ फॉर्मूला फॉर दिस इन रेडियंस। तो अभी आपको ये पता लगेगा अभी व्हाई वी एक्चुअली प्रेफर रेडियंस, वन ऑफ द रीजंस वी एक्चुअली प्रेफर रेडियंस। सो c इज इक्वल टू आर थीटा, को रेडियस जो सर्कल का रेडियस था वो r था और एंगल था तो वो थीटा था। एंड आई लाइक टू जस्ट चेंज द थीटा टू x नाउ, बिकॉज जो हम एंगल कैलकुलेट कर रहे हैं वो डिग्रीज में नहीं तो रेडियंस में है, सो इट्स अ रियल नंबर, राइट? सो इट्स जस्ट प्रेफर, ये थीटा भी रह सकता है, लेट्स बट लेट मी जस्ट कॉल इट x फॉर नाउ। सो एंगल को मैंने x लिया, और ये एक्स कोऑर्डिनेट वाला नहीं है, आई एम डेफिनेट रिमाइंडिंग यू वंस अगेन, इट्स एंगल, ये एक्चुअली एंगल है, एक्स इज द एंगल हियर, ओके? सो c is equal to rx, but this also is equal to perpendicular at very small angles which we have just talked about, because अगर आप नोटिस करोगे तो if I make a circle here
इसकी अभी परपेंडिकुलर इससे बहुत लाइक छोटी है, राइट? बट जैसे जैसे ही ये एंगल छोटा होता जाएगा, this perpendicular will come very close to, let's say this is very small, right? So this perpendicular will actually come very close to the arc of the circle, right? So मैं आर एक्स सी को पी के बराबर लिख सकता हूँ परपेंडिकुलर के, और इन दोनों की वैल्यू आर एक्स होगी, क्योंकि सी इज इक्वल टू आर थीटा। इज ऑलरेडी टोल्ड यू दिस इज हाउ, मतलब रेडियंस में एंगल ऐसे ही वर्क करते हैं। सो अगर मैं साइन थीटा कैलकुलेट करना चाहूँ, जब क्या, जब ये एंगल बहुत स्मॉल है, दैट एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल, और x is very very small. How can I just say this to you? So there is a term in calculus which we use, that x tends to zero, मतलब x zero के बहुत क्लोज है। जब x zero रेडियंस के बहुत क्लोज आएगा, तो जो sin x होगा वो मैं लिख सकता हूँ अभी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हम सबको पता है भी हाइपोटेन्यूज r होता है, बट व्हाट इज परपेंडिकुलर है? परपेंडिकुलर आर एक्स। सो आई रेड आर एक्स, आर से आर कट गया, और दिस कम्स आउट टू बी एक्स। सो यू सी द वियर्ड थिंग हियर, राइट? साइन एक्स when x tends to 0, this is something that this is notation that we used in calculus. Okay, so if you are not familiar with it right now, just don't worry about it. You will do it in mathematics and uh, while in other sections like calculus or differentiation you will do this, limits will be introduced. So जब sin x extends to 0 है, मतलब x बहुत छोटा है, the angle is very close to 0 डिग्री, ये x बहुत क्लोज है 0 डिग्री, तो इसकी वैल्यू x ही है। मतलब अगर लाइक लेट्स से अगर आपकी वैल्यू होती है 0.001 रेडियन, साइन 0.01 रेडियन, 0.001 radian is equal to 0.01. And if you want to calculate it, you can just see in the graphing calculator also, जो हमारे phones में होते हैं, you can check it. This will be actually very close to this. Okay, तो हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट पता लगा भी, जैसे हम क्लोज टू जीरो जाना शुरू करते हैं तो हमारी वैल्यू छोटी छोटी होती जा रही है। क्यों? क्योंकि हमारा परपेंडिकुलर श्रिंक करता जा रहा है ना, राइट? बिकॉज ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, बट द थिंग इज हमारा परपेंडिकुलर श्रिंक करता जा रहा है। सो पहले परपेंडिकुलर ये होने के बावजूद अब परपेंडिकुलर जैसे जैसे एंगल क्लोज आ रहा है, तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बिकमिंग बेस, राइट? जब जब एंगल बहुत जीरो पे पहुंच जाता है तो hypotenuse become base, right? And this is also the reason that cos theta, cos let's say x and x tends to 0 is equal to base upon hypotenuse। पर मैंने अभी आपको क्या दिखाया, अभी जब एंगल छोटे होते हैं, तो जब एंगल छोटे छोटे होते रहते हैं तो बेस और हाइपोटेन्यूज लगभग इक्वल होते हैं, ये भी आर और ये भी आर। सो r upon r, it approximately is equal to 1. So this is the reason why sine 0 is 0 and cos 0 is 1. And you can do the same thing with 90 degrees also. I'll leave it to you as a homework, but you can tell me what happens at 90 degrees. Okay, so you can see why sine 0 causes such a value. I really want to tell you about this because this is one of the reasons that we use x instead of any other. We use radian instead of any other unit. I'll tell you why now. Because देखो, अभी हमने अगर c कैलकुलेट करना था, जो r कैलकुलेट करनी है, वो x को r के साथ मल्टीप्लाई करा के हो सकती थी। मतलब आपके एंगल को अगर हम r के साथ मल्टीप्लाई करवा देते तो यू विल गेट दी आर्क ऑफ द सर्कल, राइट? भी कितनी आर्क ये कवर करता है। बट इन डिग्रीज दिस इज नॉट वेरी इजीली पॉसिबल, बिकॉज अगर मान लो आपके पास डिग्रीज में एंगल है, तो व्हाट यू हैव टू डू इज, फर्स्ट लेट्स से आपके पास 1 डिग्री एंगल है, राइट? तो वो कितनी सर्कमफ्रेंस कवर करेगी? वी हैव टू जस्ट डिवाइडेड बाय 360 एंड देन वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 2 पाई आर। दिस इज द अमाउंट ऑफ सर्कमफ्रेंस दैट इट विल कवर। बट अगर हमारा एंगल जो अगर x में और रेडियंस में है,
So you see, we have to not do anything. We have to just tell the thing, tell sine x, if it get close to x and x tends to 0. Sorry, it is if sine x tends to 0 is very close to right 0, right? So it will be x. लेकिन अगर यहाँ पे x डिग्री में होता, right, what then will be the situation, that one, what will be the situation then if the sine theta is in degrees? I'll tell you what the situation will be. The situation will be theta upon 360, and theta, you remember, here is a very small value, so we are not even sure what this value is. Like, this can be 0.01 degree, and we don't even measure in sometimes angle in degrees, we have to take it in minutes. मतलब ये आगे minutes में हो जाता है और seconds में हो जाता है, तो वो conversion is very difficult to deal with sometimes, and we have to then multiply it by 2 pi to just make the conversion, and this will be sine theta. You see how tedious it will be to calculate values like this when theta tends to 0, right? देखो, here the problem is not that we have to calculate like this. 360 degrees, अगर इसमें हम 1 डिग्री लें तो इसमें 60 मिनट्स होते हैं, और उन 60 में से अगर हम 1 मिनट लें तो उसमें 60 सेकेंड्स होते हैं. So to actually calculate the value in degrees, you have to go through this conversion, and this is like quite tedious to do here, right? This is quite tedious to do here. So what we do is we just take radian instead of degrees. So this is the very one of the very reasons that we use radian. Okay, this will be very helpful in calculus. This what I have told you here, right here, right? This thing that cos sine theta is equal to minus theta, and this that sine x when x tends to 0 is equal to x. This will be very useful, and you can also calculate what will happen to tan x. Okay, you just comment the answer right below, I'll tell you if you are right. And so you calculate tan x. Okay, you calculate tan x when x tends to 0. You also calculate sine x when x tends to 90. So I'll also give you the answer about that. So you see what happens here. You see what happens here with the different angles and why we actually use radian. Did you get a sense of why we actually use radian now? So this will be it for this lecture. In next lecture, I'll talk a bit about how trigonometry is useful in JEE.